आगरा के दस्तरखान पे आज पेश है बहुत ही चटपटा और जायकेदार मटन स्टू। स्टू बनाने के लिए मैंने एक खुला पैन गैस पे गरम करने को रख दिया है और अब देखते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे हमें। तो वो है ये मीट, फ्रेश मटन है आधा किलो, और फिर आधा किलो ही मैंने प्याज ली है जिसे मैंने लंबा बारीक काट लिया है। आप देख लीजिए इसके कट्स कैसे हैं। और फिर ये है लहसुन, तो लहसुन भी मैंने छोटे पीसेस में कट किया है। अगर इंडिया और पाकिस्तान में जैसे देसी लहसुन मिलता है उसे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल साबुत कलियाँ रख सकते हैं। और ये है अदरक जिसे मैंने ग्रेट किया है, और बारीक हरी मिर्चें हैं, मैंने 5 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से हरी मिर्ची डाल लीजिएगा। और ये है धनिया और ज़ीरा, तो 1 टेबलस्पून धनिया था और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसको जस्ट मैंने कूट लिया है मोटा दरदरा। और फिर ये है मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के टमाटर जिनको मैंने 4 टुकड़ों में कट किया है बस। ऑयल मैंने 1/4 कप लिया है, और ये हैं 5 साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी से तेज़ पत्ते हैं, फिर ये दालचीनी के टुकड़ा है, ये है एक आधा जायफल, हरी इलायचियाँ आप ले लीजिए 5 से 7, और 7 से 9 आप ले लीजिए लौंगे। फिर 3 मैंने बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है, काली इलायची का, और थोड़ी मैंने जावित्री यूज़ की है। फिर हमारे पास है नमक जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर देगा और ये ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑयल को पैन में डाल के, अगर आपको आगरा का असली स्टू वाला टेस्ट चाहिए ना, तो आप इसका 4 गुना ऑयल डालिए, और मिर्चें तो कम से कम आपको दुगनी डालनी पड़ेंगी, दुगनी से भी ज़्यादा, बल्कि 3 गुना 4 गुना भी डाल सकते हैं आप मिर्चें, क्योंकि आगरा के जो स्टू होता है ना एकदम धुआंधार होता है। धुआंधार से मतलब है कि आपकी आँखों में से पानी निकलने लगेगा और कान में से धुआं। तो ये देखिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। हाँ, अब मुझे जो प्याज डालनी है वो सिर्फ आधी प्याज यूज़ करनी है। आधी प्याज हम गोश्त गलने से पहले डालेंगे और आधी प्याज हम गोश्त गलने के बाद डालेंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दी आधी प्याज। अब प्याज को हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, जस्ट मैंने ये ऑयल के साथ प्याज को अच्छी तरह मिक्स करके तोड़ लिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले गोश्त, अगर हम बुचर के पास खड़े होकर उसे बताएं नहीं तो वो इसी तरह से बड़े बड़े टुकड़े दे देता है मटन के। तो ये भी इस बार ऐसे ही हुआ है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था गोश्त और मुझे काफ़ी बड़े टुकड़े मिले। हालांकि गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बॉन्ग का गोश्त है, तो आप बॉन्ग का या रान का गोश्त इसमें इस्तेमाल कीजिए स्टू में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग चाप वगैरह भी यूज़ करते हैं स्टू में, पर मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, अब ये गोश्त और प्याज मिल गए तो हम इसे मिला देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। अब सभी सामान जाएगा इसमें बारी बारी करके। फिर हम डालेंगे साबुत धनिया और ज़ीरा, लीजिए इसको भी मिक्स कर दिया। और फिर अब हम डाल रहे हैं जो हमारे पास साबुत मसाले हैं, यानी मिर्चें और साबुत गरम मसाला, फिर नमक और कश्मीरी लाल मिर्च।
चलिए जी, ये भी चले गए और अब हम डाल रहे हैं टमाटर। हमें स्टू को ज़्यादा भूनना नहीं है, तो अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल देती हूँ। इसकी सारी भुनाई बाद में ही होगी जब ये गल जाएगा। और अब क्योंकि ये मटन है और इसमें मैंने टमाटर भी मिलाया हुआ है, तो मैं इसको ढककर धीमी आंच पर करीब 50 से 55 मिनट तक पकाऊंगी। अगर आप चाहें जल्दी बनाना है तो फिर आप कुकर में बना लीजिए। कुकर में इसमें 4 सीटियाँ दे लेंगी और 4 सीटी में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 1 सीटी के बाद आंच धीमी कर दीजिएगा और 3 सीटियाँ और दे के आप गैस बंद कर दीजिएगा। मगर मैं जो हूँ ये मटन को थोड़ा प्रेफर करती हूँ धीमी आंच पे बनाना, स्पेशली जब मैं कभी बहुत खुशी से और दिल से पका रही होती हूँ अपना ट्रेडिशनल फूड। तो जैसे मम्मी बनाती थी धीमी आंच पर, बिल्कुल वैसे ही मैं बनाना चाहती हूँ। तो आई होप मैं जल्दी से इंडिया चली जाऊँ और जाके अपनी मम्मी को अपने हाथ का खाना खिलाऊँ। बहुत याद आ रही है मम्मी की, और बस सब कुछ नहीं कह सकती मैं, बहुत याद आ रही है। गोश्त को गलते हुए 55 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं खोलती हूँ इसे। बीच में मैंने खोल के काफ़ी चेक किया है 2-3 बार, और पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी बीच में, क्योंकि ये जो प्याज और टमाटर डालते हैं ना हम लोग कच्चे, ये काफ़ी पानी रिलीज़ करते हैं। और जो खुशबू है ना, इतनी लजीज और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है सारे खड़े मसालों की, और गोश्त की मिल के जो खुशबू आ रही है ना किचन में, मैं बता नहीं सकती आपको बस। तो ये है, और इसको अब हमें भूनना है इसे गोश्त को। तो भूनते वक्त हम इसमें वो बाकी प्याज डाल देते हैं। हमने, आपको याद होगा, आधी प्याज ही डाली थी पहले। तो अब ये जो बाकी आधी प्याज है हमारे पास, तो हम इसको डाल देते हैं और इस प्याज को मिला के भूनेंगे। अच्छा, दही मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया था, क्योंकि ये ऑप्शनल है। दही आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालें, पर अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा दही डालती हूँ। दही से ना और अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं होता दही डालें। और कुछ लोग तो इसमें टमाटर भी नहीं डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ दही डालते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी ना दही डालते हैं ना टमाटर डालते हैं। तो सबके घरों में अलग अलग तरीके से स्टू बनता है। मगर प्याज हाँ ऐसी है कि दुगनी क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है, नहीं सॉरी, दुगनी में नहीं, बराबर क्वांटिटी में इस्तेमाल। तो चलिए जी, ये गोश्त तो अच्छे से भुन रहा है प्याज के साथ, और अब मैं मिला देती हूँ इसमें दही भी। तो दही आप अच्छी तरह से बीट करके मिलाइएगा। यहाँ तो दही हमारे यहाँ ऐसा आता है कि ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी फॉर द इमोशनल आउटबर्स्ट। उस टाइम मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैंने आप सब लोगों को सैड कर दिया। अब मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ आपको। मम्मी से मिले हुए 1.25 साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा दिल सैड हो जाता है। और हमारे यहाँ कुवैत में अभी भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं आ रही हैं इंडिया से। यानी अब हम जाएंगे तो जाने में तो चले जाएंगे डायरेक्ट इंडिया, या फिर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। कुछ वंदे भारत फ़्लाइट्स हैं वो भी जा रही हैं, मगर लौटने की प्रॉब्लम है। और लौटने की प्रॉब्लम इस तरह से है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट से कुवैत वापस नहीं आ सकते हैं। आपको जब भी आना है तो आप या तो दुबई या कतर, ओमान, ऐसे 2-3-4 कंट्रीज़ हैं, इनके थ्रू ही वापस आ सकते हैं। वो भी वहाँ रहना पड़ेगा हमें 14 डेज़ क्वारंटीन पीरियड के लिए। तो अब दुबई में अकेले मुझे 14 डेज़ रहना पड़ेगा किसी होटल में, तो वो मेरे लिए ना बहुत टफ एक डिसीजन होगा। पर फिर अब मैंने और सब ने यही डिसाइड किया हम लोगों ने घर में कि अब हम चले जाते हैं। हो सकता है मेरे वहाँ रहते रहते फ़्लाइट्स खुल जाएँ, क्योंकि अब काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया से फ़्लाइट्स बंद हैं। और हो सकता है कि फिर नहीं अगर खुलें तो मैं तो दुबई आऊँगी, दुबई में मैं रह लूँगी किसी होटल रूम में 15 डेज़ के लिए। इट्स नॉट अ बिग डील। मम्मी से मिलने से बड़ा तो ये है नहीं कोई क्वारंटीन पीरियड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ल्ड वाइड ये सारी प्रॉब्लम्स सबने झेली हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। तो हम लोगों को तो थैंक गॉड कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, और ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं ज़िंदगी में। इसलिए बस हर वक्त थैंकफुल रहना चाहिए, और थैंक गॉड, रियली
थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। गोश्त हमारा बहुत ही बेहतरीन गल गया है और भुन गया है अच्छी तरह से। अब इसमें मैं मिलाती हूँ करीब 1/4 कप पानी, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है स्टू को। स्टू जो है थोड़ा सा पानी वाला होता है, इसे आगरा की ज़बान में कहते हैं सिलबिला, और ताकि इसे रोटी के साथ अच्छी तरह से खाया जा सके। और अब मैं आँच को धीमी कर देती हूँ बिल्कुल, और धीमी करके ढक देती हूँ फॉर 5 मिनट्स। ओनली 5 मिनट्स के लिए इसको ढकेंगे, उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। लीजिए, डिश आउट हो गया हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का बना हुआ स्टू। ये टेस्ट में बहुत अच्छा है और उसके सारे मसालों का प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट है। इवन नमक भी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़क देती हूँ एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ असली घी ऊपर से या कुछ थोड़ी सी मलाई वो सब भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ किया जाता है वो सब अगर कोई गेस्ट आता है तो, मगर कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, अपनी चॉइस है। अगर चाहें तो घी वगैरह डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उसमें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये स्टू। साथ ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।